अपठित गद्यांश। पढ़िए और समझिए। अपठित, जो पहले न पढ़ा गया हो गद्यांश। गद्य का अंश अर्थात गद्यांश उसे कहते हैं जिसे हमने पहले न पढ़ा हो। इसमें गद्यांश देकर उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर उसी गद्यांश में से देने होते हैं। इससे रचनात्मक कौशल व समझने की योग्यता का विकास होता है। विशेषकर अपठित गद्यांश का अभ्यास सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए करवाया जाता है। अपठित गद्यांशों के उत्तर लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि गद्यांश का अर्थ भली भांति समझ आ जाए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही देने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने चाहिए। उत्तर संक्षिप्त व स्पष्ट होने चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के मूल भाव पर आधारित शीर्षक देना चाहिए। उत्तर हमेशा अपने शब्दों में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। अपठित गद्यांश उत्तर सहित। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तरों को देखिए और समझिए। एक भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल वास्तुकला की प्रसिद्धि का ऐसा नायाब नमूना है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की सुंदरता को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। इसके निर्माण में लगभग 20,000 लोगों का हाथ है। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर लाल पत्थर लगे हुए हैं, जिन पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह संगमरमर के एक भव्य चबूतरे पर बना हुआ है। इसके चारों कोनों पर संगमरमर की 4 मीनारें बनी हुई हैं। ताजमहल शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में ऐसा प्रतीत होता है मानो दूध से नहाया हुआ हो। अपनी सुंदरता और कारीगरी के कारण ही यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न: विश्व में भारतवर्ष की प्रसिद्धि का क्या कारण है? उत्तर: विश्व में भारतवर्ष की प्रसिद्धि का कारण है चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला। प्रश्न: शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में ताजमहल कैसा प्रतीत होता है? उत्तर: शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में ताजमहल ऐसा प्रतीत होता है मानो दूध से नहाया हुआ हो। प्रश्न: ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? उत्तर: ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न: गद्यांश से खोजकर लिखिए। उत्तर: का। एक मुहावरा। दांतों तले उंगली दबाना। ख। प्रवेश का विलोम शब्द। निकास। ग। विश्व का समानार्थी शब्द। संसार। 2 मनोरंजन के साधनों में दूरदर्शन का विशेष महत्व है। मनोरंजन के साधन का आविष्कार स्कॉटलैंड के इंजीनियर बियर्ड ने किया था। सर्वप्रथम हम इसके द्वारा बोलने वाले को हंसते बोलते, गाते बजाते और नाचते काले सफेद रंगों में देख सकते थे, किंतु आजकल रंगीन दूरदर्शन होने के कारण प्रकृति का सुंदर रूप उन्हीं रंगों में देख सकते हैं। इसमें हम समाचार, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, नाटक और चलचित्र देख सकते हैं। इससे हम दूर देशों में होने वाले उत्सव, मैच, जुलूस, गणतंत्र दिवस की परेड तथा स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण को भी घर बैठे देख व सुन सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। इसमें हर कक्षा के लिए विभिन्न विषयों के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। उन्हें देखकर कठिन विषय को भी आसानी से समझा जा सकता है। हमारे देश में बड़े बड़े नगरों में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह विज्ञान की एक अनुपम देन है। प्रश्न: दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर: दूरदर्शन का आविष्कार स्कॉटलैंड के इंजीनियर बियर्ड ने किया था। प्रश्न: रंगीन दूरदर्शन के क्या लाभ हैं? उत्तर: रंगीन दूरदर्शन होने से हम प्रकृति का सुंदर रूप उसी रंग में देख सकते हैं। प्रश्न: मनोरंजन के अतिरिक्त दूरदर्शन के क्या लाभ हैं? उत्तर:
मनोरंजन के अतिरिक्त इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसमें हर कक्षा के अनुसार अनेक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जिसके द्वारा कठिन विषयों को समझने में आसानी होती है। प्रश्न: दूरदर्शन पर हम क्या क्या देख सकते हैं? उत्तर: दूरदर्शन पर हम समाचार, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, नाटक और चलचित्र देख सकते हैं। प्रश्न: उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर: दूरदर्शन के लाभ या दूरदर्शन का महत्व। 3 सच्चा मित्र एक शिक्षक की तरह होता है। जिस प्रकार एक शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को बुरे काम करने से रोकता है। मानव जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मन द्रुत गति से पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र का ही उपदेश अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है, उतना और किसी का नहीं पड़ता। प्रश्न: सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है? उत्तर: सच्चे मित्र की तुलना शिक्षक से की गई है। प्रश्न: सच्चा मित्र क्या काम करता है? उत्तर: सच्चा मित्र हमें बुरे काम करने से रोकता है। प्रश्न: मन हमें पाप की ओर कब दौड़ाता है? उत्तर: धर्म बुद्धि नष्ट होने पर मन हमें पाप की ओर दौड़ाता है। प्रश्न: धर्म बुद्धि नष्ट होने पर मित्र का उपदेश कैसा सिद्ध होता है? उत्तर: धर्म बुद्धि नष्ट होने पर मित्र का उपदेश कल्याणकारी सिद्ध होता है। प्रश्न: उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर: सच्चा